हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वि निषेचन यानी कि दोहरा निषेचन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हम एकदम इसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो देखिए, हम एक पुष्प के डायग्राम से इसको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुष्प के इस प्रकार से भाग होते हैं। यहाँ पर ये जो होता है पुष्प का अंडाशय होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है पुष्प का भ्रूणकोश है और ये परागकोश है और यहाँ पर पराग कण होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉट डॉट जो है ये पराग कण है और यहाँ पर पुष्प का वर्तिकाग्र होता है। तो देखिए निषेचन किस प्रकार से होता है पुष्प में। यदि ये पराग के कण किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो पुष्प का निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए निषेचन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो पराग के कण होते हैं, ये जो पराग नलिका इस प्रकार से ये जो लंबी लंबी है ये पराग नलिका है। इस पराग नलिका में जो पराग कण होते हैं केवल दो ही पराग कण अंडाशय तक पहुंचते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पहला पराग कण है, ये दूसरा पराग कण है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से दोनों पराग कण किस प्रकार से इसमें भाग लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अंडाशय में पहले परागकण ने इस प्रकार से मादा के अंडाशय से इस प्रकार से युग्मक बना लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दूसरा परागकण होता है उस दूसरे परागकण ने इस प्रकार से मादा के अंडाणु से इस प्रकार से भ्रूणकोश बना लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको द्वि निषेचन बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहली प्रोसेसिंग होती है, जो परागण होता है यानी कि परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से पुष्प में परागण हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहली प्रोसेसिंग में क्या होता है, परागण हो जाता है। परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर दो नारी युग्मक बनाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पराग नलिका है, इस पराग नलिका में ये विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो नर युग्मक है। ठीक है, यानी कि जो पराग नलिका है वो विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। पराग नलिका नर युग्मक को भ्रूणकोश में पहुंचाती है। यानी कि जो ये पराग नलिका है ये पराग नलिका नर युग्मक को भ्रूणकोश में पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आगे क्या लिखना है। भ्रूणकोश में एक नर युग्मक मादा के साथ अंडाणु से मिलकर युग्मनज यानी कि जायकोट बनाता है। ठीक है, यानी कि जो मादा का भ्रूणकोश होता है उस मादा के भ्रूणकोश में जो ये नर युग्मक होता है वो नर युग्मक मादा के एक अंडाणु से इस प्रकार से युग्मनज यानी कि जायकोट बनाता है। ठीक है, यानी कि जो नर युग्मक होता है वो मादा के एक अंडाणु से मिलकर युग्मनज यानी कि जायकोट बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जायकोट बनाता है। उसके बाद देखिए यह द्विगुणित होता है। तो देखिए ये जो होता है वो ये द्विगुणित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नर युग्मक है और एक मादा का अंडाणु है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्विगुणित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नर युग्मक मादा के दो अंडाणु से मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा नर युग्मक मादा के दो अंडाणु से मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह त्रिगुणित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह त्रिगुणित होता है, यानी कि एक नर युग्मक होता है और दो मादा के अंडाणु होते हैं। इस प्रकार से यह त्रिगुणित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए युग्मनज तथा भ्रूणकोश की प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से युग्मनज बनाया यानी कि जायकोट बनाया पहले वाले नर युग्मक ने इस प्रकार से। उसके बाद देखिए दूसरे वाले नर युग्मक ने मादा के दो अंडाणु से इस प्रकार से मिलकर भ्रूणकोश बनाया। ठीक है, यानी कि युग्मनज और भ्रूणकोश की इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।